भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। हरियाणा में दिखी सियासी उठापटक, खट्टर का सीएम पद से इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेजेपी से टूटा गठबंधन। हरियाणा के नए सीएम होंगे नायब सिंह सैनी। खट्टर के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक में नेता चुने गए। पीएम मोदी ने 10 वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च की। 85,000 करोड़ की योजनाओं का इनॉग्रेशन किया। साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। सीएए के तहत नागरिकता के लिए पोर्टल लॉन्च। मुस्लिम लीग एससी पहुंची। तमिलनाडु सीएम बोले, हम कानून लागू नहीं करेंगे। गैंगस्टर काला जठेड़ी लेडी डॉन की शादी। अनुराधा ने हाथों में मेहंदी रचाई। दिल्ली के बैंक्वेट हॉल पहुंची बारात। बार कोड से मेहमानों की हुई एंट्री। लालू के करीबी अमित कात्याल के 17 ठिकानों पर ईडी की रेड। लैंड फॉर जॉब केस में हुई थी गिरफ्तारी। भाजपा सीईसी मीटिंग में 7 राज्यों पर चर्चा। 90 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल। बिहार, तमिलनाडु और ओडिशा की लिस्ट में देरी हो सकती है। कांग्रेस विधायक अंबर प्रसाद के घर ईडी की रेड। रांची, हजारीबाग समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी। सीओ के घर से मिले 20 लाख कैश। सीएए के खिलाफ असम में बड़े आंदोलन की तैयारी। गुवाहाटी सील। 30 संगठन एकजुट। इन्हें रोकने के लिए अस्थायी जेल बनाई जा रही है। राहुल की न्याय यात्रा महाराष्ट्र के नंदुरबार पहुंचेगी। 14 साल बाद गांधी परिवार का दौरा। 47 साल तक कांग्रेस का गढ़ रहा है। आधार कार्ड यहीं से लॉन्च हुआ था। खाटू मेले में धूप बारिश से बचाएगा 40 करोड़ का डोम। पहली बार दिव्यांगों बुजुर्गों के लिए अलग लाइन। 105 कारीगर मंदिर में सजा रहे हैं झांकियां। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम खालिस्तानी और गैंगस्टर के बीच कनेक्शन को लेकर मध्य प्रदेश में सर्चिंग जारी। टीम ने भोपाल, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी जिले में मारा छापा। सीएए के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी में विपक्ष। असम पुलिस ने एक्शन की चेतावनी दी। दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में दिखा रमजान का चांद। आज से शुरू हुआ पहला रोजा। 4 राज्यों में 30 जगहों पर एनआईए की रेड। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में आतंकवादी गैंगस्टर कनेक्शन केस में एक्शन। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू। गैर मुस्लिम पाक, बांग्ला और अफगान शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। एसबीआई को आज इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देने का निर्देश। एससी ने चुनाव आयोग से कहा 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करें। भारत ने मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण किया। परीक्षण की जानकारी ट्वीट कर पीएम मोदी ने दी थी। अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट पर चीनी जहाज ने रखी नजर। विशाखापत्तनम के तट से 500 किलोमीटर दूर किया तैनात। परीक्षण से ठीक एक दिन पहले पहुंचा। पोखरण में तीनों सेनाओं का अभ्यास। भारत शक्ति जारी। पीएम नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। बच्चों से जुड़े अश्लील वीडियो देखना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध नहीं। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर। बिक्री में दूसरे नंबर पर फ्रांस। हथियार बेचने के मामले में पहली बार रूस लुढ़क कर तीसरे नंबर पर पहुंचा। पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे को लेकर बौखलाया चीन। भारत के सामने दर्ज कराया राजनयिक विरोध। ऑस्ट्रेलिया में पत्नी का मर्डर कर हैदराबाद लौटा पति। 3 साल का बेटा सास ससुर को सौंप कर फरार। वाइफ की हत्या की बात भी कबूली। यूक्रेन में जंग लड़ रहे नेपालियों ने भारत से मदद मांगी। कहा, धोखे से 30 लोगों को आर्मी में भर्ती किया गया, अब सिर्फ 5 ही बचे हैं। यूक्रेन की जंग पर बनी डॉक्यूमेंट्री को मिला ऑस्कर। 20 डेज इन मारियुपोल में रूस की बर्बरता दिखाई। 1 महीने में 20,000 मौतें हुई थीं।
पाकिस्तान प्रेसिडेंट जरदारी बेटी आसिफा भुट्टो को बनाएंगे फर्स्ट लेडी। अब तक राष्ट्रपति की पत्नी कहलाती थी प्रथम महिला, पहली बार परंपरा बदली। शाहबाज सरकार ने 18 कैबिनेट मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जरदारी ने शपथ दिलाई। बिलावल समेत पीपीपी का कोई सांसद मंत्री नहीं बनाया गया। राफा पर भी हमला करेगा इजराइल, बाइडेन की सलाह नहीं मानेंगे नेतन्याहू। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था रेड लाइन क्रॉस न करें। पोप के सफेद झंडा उठाने वाले बयान से नाराज यूक्रेन, बोला हम नहीं झुकेंगे। फ्रांसिस ने कहा था जंग खत्म करने के लिए रूस से बात करे यूक्रेन। 10 ग्राम सोना पहली बार 65,000 रुपए के पार, मार्केट में तेजी और निवेशकों ने किए इन्वेस्टमेंट। कार डीलरशिप बिजनेस में जाना माना नाम पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज का आज से आईपीओ शुरू, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए। एचडीएफसी बैंक का बड़ा ऑफर, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ लगाने की तैयारी, 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लान। सेबी को मिले हैं एसएमई सेगमेंट में हेराफेरी के संकेत, नुकसान से बचने के लिए 28 मार्च से शुरू होगा सेटलमेंट। आर्थिक संकट में फंसी बायजूस ने किए अपने सारे ऑफिस बंद, सारे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया। इंजरी से अब तक रिकवर नहीं हुए सूर्या, शुरुआती के 2 आईपीएल मैच मिस कर सकते हैं। शमी भी टूर्नामेंट से बाहर और पंत के खेलने पर फैसला बाकी। गुजरात ने अपनी जीत के साथ बदला डब्ल्यूपीएल प्लेऑफ का रुख, यूपी को 8 रन से हराया। मुनी के अर्धशतक और शबनम के 3 विकेट ने पलटा मैच। रणजी फाइनल में मुंबई का पलड़ा भारी, 260 रन से लीड में। दूसरी पारी में स्कोर 141 पर 2। रहाणे मुशीर 50 बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। जय शाह के बयान ने दिया पंत के फैंस को आश्वासन, कहा आईपीएल खेल सकते हैं पंत, वर्ल्ड कप टीम में भी मिल सकता है मौका। पाकिस्तान में हो रहे पीएसएल मैच में गरमाया माहौल, फैंस ने फिक्सर के नारे लगाए। मोहम्मद आमिर के साथ हुआ गाली गलौज। विवादों में घिरी रेसलिंग्स के ट्रायल्स जारी, 2 कैटेगरी के ओलंपिक ट्रायल्स में नजर आई विनेश फोगाट, 50 किलोग्राम कैटेगरी में हासिल की जीत। मशहूर साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज डेविड मिलर ने की शादी, पत्नी कैमिला हैरिस के साथ शेयर की तस्वीरें। एमएमए फाइटर चुंगरेंग कोरेन ने अपने मैच के बाद बयान में लगाई पीएम से मणिपुर के लिए मदद की गुहार, कहा जीवन और भोजन सब मुश्किल है। पाकिस्तान के मशहूर जेवलिन प्लेयर अरशद नदीम ने स्पोर्ट्स की हालात पर कसा तंज, कहा दिवाला निकल रहा और एक भाला तक नहीं खरीद पा रहे हैं हम। अमित रायडू ने दिया आईपीएल पर खास बयान, प्लेयर्स के टीम बदलने पर किया इशारा, धोनी रोहित एक टीम से खेल सकते हैं। फेमस वुमेन स्टंट आर्टिस्ट रेशमा पठान ने दिया इंटरव्यू, कहा चोट लगने पर उठ बैठ नहीं पाती थी और गलत तरीके से छूते थे स्टार्स। 41 के हुए सिंगर आतिफ असलम बचपन में फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, आज है एशिया के सबसे कामयाब सिंगर। सनी देओल के बेटे करण देओल की हुई बॉलीवुड में एंट्री, संतोषी के डायरेक्शन के साथ आमिर खान हैं प्रोड्यूसर, आमिर ने की एक्टिंग की तारीफ। अरबाज खान ने अपने खास इंटरव्यू में नेपोटिज्म पर की बात, बताया कनेक्शन से ब्रेक तो मिल सकता है मगर यह सफलता की गारंटी नहीं देता। पुलकित सम्राट और कृतिक हरबंदा की शादी की तैयारियां जोरों पर, 11 मार्च से 16 मार्च तक दिल्ली में होंगे फंक्शंस। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।